समय में कभी भी अच्छे लोग नहीं आ सकते, और 7.5 के पीरियड में जिंदगी में जितने लोग भी आते हैं वो मैक्सिमम 99% चले जाते हैं, नहीं रहते लाइफ। ठीक है। और मकर राशि का 7.5 साल से 7.5 चल रहा था। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मकर राशि का आदमी हो या औरत हो या लड़की हो, विगत 7.5 साल के अंदर कोई भी लबरा लबरी जिंदगी में आया हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, उसके ज़िंदगी में कोई भी आया और फिर चला गया, तो उससे वापस आने का होप नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि शनि का अल्टरनेट मोटो रहता है कि इसके माध्यम से आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको इसके माध्यम से पीड़ा और कष्ट मिले, और आप अपने ज़िंदगी का सत्यता को समझो। पूर्व जन्म में आप देखो, किसी का पंचमाधिपति अष्टम में आए तो क्या बोलेंगे? पूर्व जन्म में आप किसी को धोखा दिए थे, इस जन्म में आपको धोखा मिला। पंचम स्थान बोलता होता है पूर्व जन्म। ठीक है। और पूर्व जन्म का अधिपति मृत्यु तुल्य पीड़ा के घर में अष्टम स्थान में गुप्त स्थान में बैठ जाए तो क्या बोलेंगे? पंचमाधिपति तो पीड़ित हो गया, लेकिन अष्टम का कल्याण हो गया। एक फायदा इसमें यह है कि आप अकल्ट के लाइन पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टारो हो या पामिस्ट्री हो, इस प्रकार का मार्ग लेके आगे आप बहुत अच्छा बढ़ सकते हो। ऐसा लोग अपने हृदय में जो कष्ट पीड़ा होता है, इसके माध्यम से दूसरे को मार्गदर्शन देते हैं, खुद भी बचते हैं और दूसरे को भी यहाँ से बचाते हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर में आ जाऊं कि ये जो है वापस आएगा क्या, ये प्रश्न था ना। देखो, अष्टम स्थान होता है ऐसा खड्डा, ऐसा गंभीर कुआं जहाँ पर कुछ गिरे तो वापस नहीं आता है। ठीक है। और प्रेम प्यार हो गया पंचम स्थान, लव रिलेशन पंचम स्थान। अगर अष्टम का खड्डा में गिरा, वापस आने का संभावना बहुत कम रहता है, लेकिन कभी कभार टकरा जाता है तो पुराने याद ताज़ा हो जाता है, जिसको भूलना भुलाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा बिंदु ये है, क्योंकि गुप्त स्थान में गया है तो वो नेचुरल लेवल पे एक बड़ा बुरा काम करेगा कि कहीं ना कहीं से आपको बहला फुसला के फिर से आपको खोपचे में लेने का कोशिश करेगा, और अगर आप खोपचे में पड़े तो बेटा फंसे और ज़्यादा दंड कष्ट पीड़ा मानसिक यंत्रणा बनना पड़ेगा। वो होता है, ये दोबारा फिर से कनेक्शन बनता है। देखो, एक समय में आप भूलते भूलते पार हो रहे थे और दोबारा आ गया तो उसको भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वो पुराने याद एकदम ताज़े हो जाते हैं, और फिर वो पहले का गंध और पहले का सूंघना और पहले का कामना वासना, अंदर का शैतान जग के खड़ा हो जाता है कि अब मिले तब मिले, और जिसके कारण सही गलत आपको समझ में नहीं आता है और आप उस कामना के चुंगल में फंस जाते हो। ठीक है। तीसरा बिंदु ये है कि क्योंकि पंचमाधिपति राहु के साथ बैठा, शुक्र राहु युति बनाया, तो क्या करता है? राहु हो गया विजातीय ग्रह, राहु हो गया छलिया, राहु हो गया यहाँ पर ठगलाल सिंह, प्लॉटिंग करना, फायदा उठाना, उसके बाद पाछू में एक लात मारना, यूटिलाइज यूज एंड थ्रो। ठीक है। काम खत्म, पैसा हजम, टिकट खत्म, फिल्म खत्म, उतर जाओ गाड़ी से। ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर ये कंजक्शन बनाता है। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता ये है कि जो मंत्र आपको बताया उसका जाप करना, ईश्वर को ध्यान लगाना, और अभी क्योंकि नवरात्र चल रहा है तो माता रानी के शरण में जाके षष्ठी कात्यायनी विवाह मंत्र का जाप करना। आने वाला मेरे को दिख रहा है 3 साल और करीब करीब 1 साल 1.5 साल तक बहुत अच्छा शादी का योग मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर सही आध्यात्मिक साधना करोगे, अपने को प्रायश्चित करोगे। देखो, ये सब होने से तो आप मानो मत मानो, आप लोग मानोगे नहीं जनजी टाइप में, लेकिन पाप तो हुआ ना। ठीक है।
आप बोलोगे प्रेम को पाप बोल रहे हो, नहीं मैं प्रेम को पाप नहीं बोल रहा हूँ। इसका प्रायश्चित करण आपको करना पड़ेगा शास्त्रोक्त अनुसार। तो इसके लिए आध्यात्मिक साधनाओं को करना पड़ेगा, तभी आपको आपके जीवन का अभिष्ट सिद्धि और इच्छा पूर्ति हो जाएगा।